हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके टेक। इस वीडियो में हम पाइथन की सीरीज का पार्ट 2 लेके आए हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज हम और भी इंटरेस्टिंग पाइथन टॉपिक को सिंपल और मज़ेदार तरीके से समझने की तो कोशिश करेंगे, ताकि आप पाइथन को बिना किसी टेंशन के सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन की जर्नी को और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पिछली बार पिछले जो टॉपिक हमने पढ़े थे उसमें हम लोग ने स्लाइसर को पढ़ा था, ठीक है। अब अभी हम जो बात लेक्चर होने वाला है वो है ऑपरेटर बेस्ड, जिसके अंदर हम लोग ऑपरेटर को पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर आप लोगों को समझ टॉपिक से ही पता चल चुका होगा कि अभी यहाँ पर हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड वेरिएबल एंड वैल्यूज, मतलब ये याद रखना कि दो वेरिएबल जस्ट कंसिडर करो। अभी मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ क्या लिया है, प्रिंट किया 10+5 को, ठीक है। देखिए, कभी-कभी आप लोग भी क्या करोगे कि ए के अंदर एक वैल्यू रखोगे, जैसे कि ए के अंदर 10 है और बी के पास हमारे यहाँ 5 है। तो मैं बोलूँगा ए प्लस बी कितना होता है? ए के पास 10 है, बी के पास 5 है, और आप डायरेक्टली प्रिंट ए प्लस बी भी कर सकते हो, आप प्रिंट 10+5 भी कर सकते हो, ठीक है। बट अब ये हम लोग को पता करना है कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड में डिफरेंस क्या है। बहुत बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेंड क्या होता है। देखो बच्चों, कभी भी जो चीज़ के अंदर वैल्यूज होती है उसको हम ऑपरेंड बोलेंगे, या खुद एक वैल्यूज को भी हम लोग ऑपरेंड बोल सकते हैं। पर ऑपरेटर वो होता है जो दो वैल्यूज को ऐड करने का काम करता है, जैसे कि यहाँ पर सेंटर में हमारा जो ऑपरेटर है और उसके आसपास क्या है, ऑपरेंड है, ये याद रखना आप, ठीक है। अब देखिए, पाइथन डिवाइडेड ऑपरेशंस इन द फॉलोइंग ग्रुप, ये चार ग्रुप के अंदर इसका डिवाइड किया गया है। एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपेयरिंग कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये सारे हम सीखेंगे और हम लोग इसके वे में प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्या सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, आपको प्रैक्टिकल भी नॉलेज मिल सके। अब देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स। अब देखो, ये मॉड्यूल्स का आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका कोई रिमाइंडर आएगा, जस्ट कंसिडर करो कि मैंने ऐसा यूज किया है, टू और मॉड्यूल्स का यूज करके 4 है, याद रखना इवन और ऑड करके कि जब प्रोग्राम आपको आता है ना तो ऐसा यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 को डिवाइड किया है 4 के साथ, ठीक है। मतलब 2 2 जा 4, मतलब इसका जो नीचे का जो पार्ट होता है इसी को ही मॉड्यूलस का आंसर बोला जाता है, ये वाले पार्ट का, ना कि ये वाला। ये हमारे डिवाइड का आंसर आता है। ये जो आप यूज करोगे वो ऊपर का पार्ट है और ये वाला हमारे नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, और ये एक्सपोनेंशियल आपको तो ये पता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, और ये मेरा फ्लोर डिवीजन है। प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अब यहाँ देखिए, बहुत आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्या आप लोग डायरेक्टली यूज करते हो, जैसे कि मैंने यूज किया यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, ठीक है। और बाद में आप लोग क्या करते हो कि x को लिखते हो +x+3। तो देखिए, पाइथन में क्या होता है, हर एक वैल्यूज, एक हर एक ऑपरेटर और हर एक चीज, आप जब एक एक चीज यूज करते हो, कैरेक्टर को यूज करते हो, तो याद रखना कि कंपनी हो या कोई भी जगह हो, आप वही चाहते हैं कि आपका जो कोड हो कस्टमाइज हो। आप एक भी चीज, एक भी कैरेक्टर आप एक्स्ट्रा ना लो, क्योंकि जितना आप कैरेक्टर्स यूज करते हो उतना ज्यादा सर्वर पे प्रेशर पड़ता है। तो जिसकी वजह से अभी बहुत इजी हो गया है, जैसे कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो x+=3, मतलब ये वाली लाइन को आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो नीचे वाली लाइन के साथ। तो ये वाला जो एक्स एक्स्ट्रा बच रहा है वो जो हम यूज कर रहे हैं उसकी यूज करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर भी यही मतलब हो गया, ठीक है। जैसे कि आप x+3 कर रहे थे यहाँ पर, अब यही चीज यहाँ पर होगी और वापस वो x में जाके ही स्टोर होगी, जो आपको एग्जाम्पल का पूरा चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे में भी करके दिखा दूं, क्या बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जस्ट कंसिडर करो, मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, जिससे वो हमारा ए का वैल्यू जस्ट कंसिडर करो 5 है, बी का वैल्यू हमारे यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर याद रखो कि मैंने वेरिएबल यूज किया है, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज रखा है, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ C=A+B। अब याद रखना, ए और बी मेरा ऑपरेंड है और प्लस मेरा एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट, और मैं इसको बोल रहा हूँ सी। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिए 11 आ गया,
मुझे पता है आप सोच रहे होगे सर कितना ईज़ी है, ये हमें भी आता है। पर देखिए मैं यहाँ पर बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए हर एक टॉपिक को मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने सी यूज़ किया है जिसकी वज़ह से ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, ठीक है? तो हम इसको डायरेक्टली भी कम कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं जो इसके a प्लस बी, कि आपको सी बनाने की ज़रूरत ना हो। ये देखिए सेम चीज, तो जितना हो सके उतना कस्टमाइज करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर बोला है कि ए के अंदर +2 कर दो, ए के अंदर +2 कर दो और ए की वैल्यू को भी अपडेट कर दो, तो आपके लिए करने के लिए आप वो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज करोगे, पर हम ना यूज करके हम यूज करें ए प्लस इक्वल टू 2, बस उसने बोला है कि 5 + 2 करके रखना। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर देखो 13 आ गया है। अभी आपको समझ में आ गया क्या किया उसने, पहले ए की वैल्यू रखा 5, 5 को प्लस किया 2 के साथ और वापस क्या किया उसने, मतलब यहाँ पर अभी ए की वैल्यू मेरी 7 है, ठीक है, 7 + 6 हमारे यहाँ पर 13 आया है। ये चीज आपको याद रखना है कि जो अभी मैं आपको समझा रहा था वो चीज अब मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में यूज की है, ठीक है। जहां पर जैसे कि आपको यूज करना होगा, अरे पहले ए की वैल्यू 5 थी, बाद में मैंने ए की वैल्यू को मुझे इंक्रीमेंट करना है 2 के साथ, तो कैसे करूँगा? इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करना है क्या? तो एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इस चार्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे नोट्स इसके मिल जाएँगे और आने वाले वीडियोज़ को भी आपको मिल जाएँगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ना हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे बिकॉज हम लोग को यहाँ पर बताना है इक्वल टू। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इक्वल टू का मतलब क्या होता है, डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? देखिए जब हम सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं इसका मतलब हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं, पर जब हम डबल इक्वल टू देते हैं इसका मतलब होता है कि हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारे वेरिएबल के अंदर वही वैल्यू है या नहीं है। जस्ट कंसिडर करो ए का वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, तो मतलब ए का वैल्यू 2 है, बट मैं बोल रहा हूँ ए इक्वल टू 2, क्या मतलब ए के अंदर सही में 2 है या नहीं है, ये मुझे आप बताओ, ठीक है। और जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। इसको अब मैं प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब ए इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 2, ठीक है, और मुझे यहाँ पर बताना है आपको कि ए इक्वल टू 2 है या नहीं है, और यही प्रोग्राम के अंदर मैं आपको इसी का यूज करके मैं आपको एटीएम मशीन का भी प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा क्या आप किस तरह से उसे बनाते हैं। तो ए इक्वल टू हम लोग ने यहाँ पर 2 ले लिया है, ठीक है। अब इफ मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ इफ का, ये पता करने के लिए ए का वैल्यू 2 है या नहीं है। याद रखिए इफ और एल्स मैंने बताया नहीं पर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। याद रखना इफ जो है उसके अंदर हम लोग कंडीशन डालते हैं कि ए इक्वल टू 2, कभी ए इक्वल टू 2 है तो प्रिंट करके दो मुझे यस, नहीं है एल्स का मतलब फॉल्स होता है, इसमें कंडीशंस नहीं होती है, ये फॉल्स कंडीशन को प्रिंट करता है। जब ये हमारा वैल्यू सही में 2 नहीं है तो ये बताएगा नो। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखिए ए का वैल्यू 2 है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये पहले क्या करेगा बेटा, चेक करेगा कि ए के अंदर मैंने अभी 2 पास किया कि ए के अंदर 2 है क्या नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन चेक करेगा। कभी ए के अंदर 2 है तो यस, नहीं तो नो। अब मैं यहाँ पर 2 को हटा के 5 कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, देखिए नो हो गया बिकॉज इसने चेक किया कि ए के अंदर 2 नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्वल टू और डबल इक्वल टू का मीनिंग क्या है, ओके। अब इसके अंदर अब ग्रेटर देन की बात आ रही है, लेस देन की बात आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो वो भी चीज आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल से एक प्रोग्राम, मैं मार्क्स का एक डेटा बना देता हूँ क्या, मार्क्स। जस्ट कंसिडर करो 35 के ऊपर जो भी बंदा होगा वो पास होगा और 35 से बिलो जो होगा वो बंदा फेल होगा। अब उस बंदे को मिले हैं 48%, ठीक है, 48% मिले, उसने अपने मार्क्स डाले हैं, ठीक है। अभी इफ के अंदर वो चेक कर रहा है मार्क्स, कभी उसके जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो वो बंदा होगा पास।
और एल्स के अंदर जैसे आपको पता है कि हम फॉल्स कंडीशंस डालते हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे फेयर। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन, मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिए वो पास हो गया। अब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ कि उस बंदा अभी उसको 34 मार्क्स मिले हैं। आप इसको मैं रन कर रहा हूँ, आप देखिए फेल हो गया। मतलब 35 भी हुआ, इक्वल टू मैंने दिया ना यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू भी दिया है, कभी उसने 35 भी लिखा तो भी वो बंदा पास है 35 से। तो और ऊपर की मैं बात करूँ तो वो पास है, और उसे बिलो रहा तो वो फेल है। ठीक है, अब मैं इसको और आपके लिए इजी बना देता हूँ। जस्ट कंसिडर करो एक बंदे परसेंटेज डालने वाले हैं और उसके थ्रू ग्रेड आने वाला है। ठीक है, अब बंदे ने डाला है, उसको मिले हैं 78। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, जो भी बंदा 90 के ऊपर आएगा उसे ए ग्रेड मिलेगा। और याद रखना, मैं बहुत एक टाइम पे बहुत सारी कंडीशन यूज कर सकता हूँ, पर इफ का यूज नहीं करूंगा मैं। यहाँ पर मैं इलिफ का यूज करूंगा। ठीक है, इलिफ का। तो आप जितना चाहो उतनी कंडीशन डाल सकते हो। मैं मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब 80 के ऊपर या 80 हुआ उसका, तो उसका आना चाहिए, मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, उसका बी आ जाना चाहिए। सेम चीज वापस कर रहा हूँ मैं। जितना चाहो उतना आप यहाँ पर एलिफ का यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम एलिफ का यूज करेंगे, पर बार बार इफ का यूज मत करना। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने डाला 80, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 70, यहाँ मैं डाल देता हूँ 60, और यहाँ मैं डाल देता हूँ 50। ठीक है, मतलब कभी 90 है तो ए, बी, यहाँ मैं दे देता हूँ सी, 60 है तो डी ग्रेड, और 50 से है तो ई ग्रेड। ठीक है, अब चलो मैं इसको रन करता हूँ। याद रखना 50 और 60 के बीच में रहा तो ही उसके ई ग्रेड मिलेगा। मैं रन करता हूँ, आप देखो बंदे को मिला है 78, तो 78 इसके बीच में आता है, मतलब 70 के ऊपर, मतलब उसको सी ग्रेड मिल सकता है। अब मैं रन करता हूँ तो ये देखिए सी ग्रेड आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा इफ इलिफ कैसे काम करता है। याद रखना इफ और इलिफ के अंदर ही कंडीशन होती है, ये सारी कंडीशन कभी ट्रू नहीं है तो एल्स रन होगा। और जब तक एल्स रन नहीं होगा, जब तक कोई एक कंडीशन ट्रू ना हो, और कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो फॉल्स कंडीशन हमारा एल्स होता है। आई होप आपको ये वाला चार्ट अब तक समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज। अब बात करेंगे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को। देखो आपने कॉलेजेस में पढ़ा होगा एंड गेट क्या होता है। जस्ट नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं एक्स बता रहा हूँ, वाई बता रहा हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ एक्स एंड वाई। मैं यहाँ पर एंड को ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, एक ऑपरेटर में, एक इसको लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं, ये याद रखना, लॉजिकल ऑपरेटर। कंसीडर करो कभी मेरा एक्स की वैल्यू ट्रू है, जैसे कि अभी हम लोग ट्रू फॉल्स ही कब से कर रहे हैं, चेक करना ये है या नहीं है, ट्रू बताना, नहीं तो फॉल्स बताना। तो कभी मेरे एक्स की वैल्यू ट्रू है और वाई की मेरी वैल्यू फॉल्स है, तो मेरा आउटपुट भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इवन मेरी एक्स की वैल्यू फॉल्स है और मेरी वाई की वैल्यू ट्रू है, तो भी मेरा फॉल्स आएगा। मेरी एक्स की वैल्यू फॉल्स, जस्ट कंसिडर करो फॉल्स है, और मेरी वाई की वैल्यू भी फॉल्स है, तो भी मेरा फॉल्स आएगा। बट मेरी एक्स की वैल्यू ट्रू है और वाई की वैल्यू ट्रू है, तो ही मेरा आंसर ट्रू में आएगा। ये याद रखना कि दोनों भी कंडीशन ट्रू रही तो ही हमारा ट्रू आएगा। बट और गेट में क्या हो जाता है, इसमें कभी और गेट में यूज करूं तो ये सारे के सारे, मतलब जस्ट कंसिडर करो सिर्फ फॉल्स को हटा के बाकी सब मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर x और y करता हूँ। ठीक है, तो याद रखना ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू तो भी ट्रू होगा, और फॉल्स फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा, और ट्रू ट्रू का भी ट्रू रहेगा। मतलब याद रखना कि और गेट का भी यूज करते हो आप, तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू रहा तो आपका आंसर ट्रू में आएगा। बट आपके आंसर दोनों भी फॉल्स में है तो आपका आंसर फॉल्स में होगा। मैं और की बात कर रहा हूँ, और एंड में आपके दोनों भी वैल्यू ट्रू में आनी चाहिए। चलो इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करते हैं। क्या प्रोग्राम करेंगे, जस्ट कंसिडर करो एक आदमी है जिसकी एज 25 के ऊपर होनी चाहिए, और उसकी बंदे की सैलरी 50,000 के ऊपर होनी चाहिए, तो ही उसको लोन मिलेगा। ठीक है, ये एक प्रोग्राम अभी हम करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। टेंशन मत लेना, जितने भी नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जैसे कि एक यूजर है,
ठीक है। यूज़र की मैं यहाँ पर एज बता रहा हूँ। यूज़र की जो एज है 28 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक सैलरी का बना रहा हूँ और उस बंदे की जो सैलरी है वो 58,000। तो मैंने इसको बोला है कि दोनों भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। मतलब बंदा 25 साल का ऊपर होना चाहिए और 50,000 का ऊपर हुआ तो भी उसको, दोनों को भी ट्रू रहे तो ही उसको लोन मिलना चाहिए। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ यूजर। मैं इफ का यूज करता हूँ यहाँ पर, क्या मेरे को वो आउटपुट दे दे अच्छे से। इफ मेरा जो यूजर है अंडरस्कोर एज, वो ए एन डी एंड यूज करके देखते हैं। SALARY सैलरी, मतलब ये दोनों भी वैल्यू मेरी ट्रू है। दोनों भी वैल्यू मेरी ट्रू है। ग्रेटर देन, एक मिनट बच्चों, मुझे ये बताना है कि ये वाला एज जो है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए ना, 25 होना चाहिए मैंने बताया। और जो मेरी सैलरी है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 50,000। तो ही वो मुझे बोलना चाहिए प्रिंट लोन प्रूफ, एल्स सॉरी। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यूजर जो भी बंदा होगा वो 25 साल के ऊपर रहा और सैलरी 50,000 के ऊपर रही और दोनों भी ट्रू रहा तो ही लोन अप्रूव्ड है। देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो लोन अप्रूव्ड हो गया। कैसे अप्रूव्ड हो गया, बंदे की एज 28 साल है, मतलब 25 के ऊपर गया और जो सैलरी है वो 58,000 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर 20 कर दूं और रन करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, सॉरी आएगा। मैं दोनों भी वे में आपको बता रहा हूँ, तो देखिए ऐसा काम करेगा। ठीक है। और कभी मेरे को यहाँ पर और का यूज करना है तो सिर्फ सिंपल आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, AND एंड और OR और यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ देखिए कि इस बंदे का भी एज कम है बट सैलरी है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, ओके करूंगा तो देखिए लोन अप्रूव्ड हो गया। मतलब बंदा की एज कम है, मतलब एक भी वैल्यू, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि एक भी चीज ट्रू रही तो वो ट्रू है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। पाइथन का यूजर इनपुट, अभी देखिए हम इतने टाइम से जो यूज कर रहे हैं वो हम लोग वेरिएबल जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब हमारी बारी है कि यहाँ पर अभी हम यूजर से इनपुट लें। ठीक है, अब यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, जस्ट कंसिडर करो मैं यहाँ पर इंट लिख रहा हूँ। इंट का मतलब होता है इंटीजर। इनपुट जब भी हम यूजर से लोगे तो आपको इनपुट का कीवर्ड यूज करना है और एंटर योर एज, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सेम चीज जो हमने यहां लिखी है कॉपी करूंगा मैं और यहां लिखूंगा मैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पाइथन के अंदर जब भी आप यूज करोगे, पाइथन के अंदर कभी भी आप यूजर इनपुट का यूज करना चाहते हो, ये वाला पार्ट का, ठीक है, तो पाइथन अलाउ टू यूजर इनपुट, दैट मींस टू एबल टू आस्क द यूजर इनपुट। मतलब यूजर से पूछेगा कि आप अपनी एज खुद डाल सकते हो, आपकी सैलरी आप खुद डाल सकते हो और वो आपको प्रिंट करके देगा प्रिंट इसमें स्क्रीन पे। तो कैसे कर सकते हो, आप डायरेक्टली इनपुट का भी यूज कर सकते हो, पर याद रखना पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के लिए बना गया है, तो इंटीजर के लिए नहीं है। तो इंटीजर के लिए आपको int लिखना पड़ेगा और ये एक तरह का फॉर्मेट होता है एफ स्ट्रिंग करके, कि इसका आउटपुट जब भी कोई बंदा, जस्ट कंसिडर करो मैं यहाँ पर राज डालता हूँ यूजर से, राज, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेलो राज। तो नेम मेरा एक वेरिएबल है जो यहाँ पर रन हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हम लोग हमारा जो प्रोग्राम है वो हम रन कर देते हैं। ठीक है, हमने सी डायरेक्टली ये देखो इंट डाला है और यहाँ पर मैंने इंट, कभी आपने इंट नहीं डाला तो आप लोग इंटीजर नहीं डाल पाओगे, आप लोग टेक्स्ट वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू पे ही शिफ्टेड है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए उसने मुझे बोला है कि एंटर योर एज, तो मैं यहाँ पे एज डाल रहा हूँ, मेरी एज 25 है और मेरी जो सैलरी है वो अभी मेरी सैलरी है 58,000 एंड लोन अप्रूव। तो ये यूजर से ले रहा है। ठीक है, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी हम लोग इतने टाइम से हम लोग सिर्फ वेरिएबल वैल्यू असाइन कर रहे थे, बट अभी आपको जितने भी प्रोग्राम्स आपको सिखाए जाएंगे आपको यूजर इनपुट से ही करने हैं।
ओके, ये वाला जो प्रोग्राम है ये आप खुद से करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज hit the subscribe button. Thank you so much.